नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे बगीचा विकास खंड के गम्हार कोना की, जहां प्राथमिक शाला का भवन 5 सालों से जर्जर है। पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे एक ही कमरे में पढ़ाई करते हैं। इतना ही नहीं, 5 सालों का समय बीत जाने के बाद भी यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं उनको इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। बगीचा विकास खंड के गम्हार कोना की प्राथमिक शाला का भवन 5 सालों से जर्जर बना है। भवन का छज्जे का प्लास्टर टूट कर गिर रहा है, दीवारें दरक रही हैं, कभी भी खतरा होने की आशंका बनी रहती है। इसी कारण स्कूल के शिक्षक दूसरे कक्ष में पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को एक ही रूम में पढ़ाई करवा रहे हैं। वहीं प्रधान पाठक उदय यादव ने बताया कि अब तक तो अतिरिक्त कक्ष में घुसारा चल रहा था, लेकिन अब बरसात के समय में छज्जे से पानी रिस रहा है। कई बार विभाग को जानकारी भेजी गई है, लेकिन समाधान नहीं हुआ है। वहीं ग्रामीण मनोज यादव ने बताया कि भवन जर्जर के साथ वहां पर बच्चों को बैठकर खाना खाने की भी सुविधा नहीं है, बाउंड्री भी नहीं है और यहां पर सामने में सड़क है। बच्चे खेलते रहते हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इतना ही नहीं, इस प्राथमिक शाला में शौचालय खराब होने से बच्चे जंगल की ओर जाते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी और भाजपा के जिला अध्यक्ष सुनील गुप्ता से जब चर्चा की गई तो समस्या के समाधान का उन्होंने आश्वासन दिया है। हमारे स्कूल में बैठ के खाने के लिए जगह नहीं है और हमको शौचालय के लिए जंगल जाना पड़ता है और खेलने के लिए बाउंड्री नहीं है। यहाँ पर स्कूल नहीं है तो एक ही ठो में बच्चे भी पढ़ते हैं और खाना भी बनाते हैं। रसोईया रूम भी नहीं है और बच्चे लोग के स्कूल भी नहीं है। पूरा ये छज्जा सब गिर रहा है, इधर उधर जगह नहीं है। तो कहीं जानकारी दिए हैं कि नहीं दिए हैं? 5 सरपंच लोग के तो बोलते हैं कि बनेगा। आप लोग जब ये छज्जा गिर रहा है तो इसमें खाना क्यों बनाते हैं? कभी भी गिर सकता है, अलग बनाइए कहीं। तो क्या करेंगे, नहीं बनाते हैं तो डर भय नहीं लगता है? डर तो लगता है, जो तो कैसे बिताते हैं। यहाँ के स्कूल पूरी तरह से खंडर पड़ा हुआ है, गिरने के कगार में है और पूरा नीचे ढलाई का नीचे का छड़ पूरा दिख रहा है। उसी के नीचे जो है बालू सीमेंट झड़ रहा है और रसोई रूम में का जो खाना में पड़ रहा है और किसी तरह से रसोईया लोग बना रहे हैं। बरसात की स्थिति में पूरा पानी भर जाता है। स्कूल है ये नहीं है, स्कूल पूरी तरह विध्वंस हुआ है और देखने लायक भी नहीं है स्कूल। और इधर शौचालय, बिल्कुल शौचालय का नाम निशान भी नहीं है। शौचालय में पेड़ उगा हुआ है, शौचालय में एक भी सक्सेज नहीं है, पाइप न है न गड्ढा है। तो बच्चे कहाँ जाते हैं शौच के लिए? शौच के लिए जंगल में जाते हैं, नीचे जंगल है इधर। तो जंगल में तो खतरा भी तो हो सकता है, जहरीला हो सकता है, लेकिन क्या करेंगे। पिछले साल भी हम लोग शिकायत दिए थे, विकास शिक्षा खंड अधिकारी भी आश्वासन दिए थे बनवाएंगे करके। आज साल भर हो गया, कुछ नहीं, आज तक उसका रिपेयरिंग का न बनवाने का कोई आश्वासन नहीं मिला है। ये मामला जो है कब से है? मामला साल भर पहले से हम लोग देते आ रहे हैं। ये साल भर से पहले से भी छड़ पूरा गिर चुका है। 3-4 साल से जो है विध्वंस हो चुका है स्कूल। और स्कूल जो है इस रसोई रूम के वजह से स्कूल एक रूम में जो है 5 क्लास का स्कूल पढ़ाया जा रहा है और उसमें पढ़ाने के लिए व्यवस्था भी नहीं है। एक स्कूल में 5 क्लास पढ़ रहा है और एक स्कूल में जो है बुरी तरह जर्जर है, उसमें रसोई रूम बन रहा है। तो जिस तरीके से शिक्षा का स्तर यहाँ पर लगातार गिर रहा है, कह सकते हैं कि स्कूल भवन जर्जर है और अभी से नहीं 5 सालों से यही हाल है स्कूल भवन के, लेकिन इस पर कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा, जिससे ये कह सकते हैं कि शिक्षा का स्तर तो गिर ही रहा है, साथ ही भवन भी कभी भी गिर सकता है। चलिए, ज्यादा जानकारी इस पर ही लेंगे। हमारे संवाददाता बगीचा से हमारे साथ चंद्रभान यादव जुड़े हैं। चंद्रभान, जिस तरीके से यहाँ पर स्कूल भवन इतना जर्जर है, 5 साल हो गए हैं, कभी भी गिर सकता है, हालात ये बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर जान माल का खतरा भी बना है, उसके बाद अधिकारी चुप क्यों बैठे? चंद्रभान, आपको आवाज आ रही है? जी, आ रहा है। जी चंद्रभान,
बताइए, जिस तरीके से शिक्षा का स्तर तो गिर ही रहा है, साथ ही भवन इतना जर्जर है कि कभी भी गिर सकता है, अधिकारी आखिर इस पर चुप क्यों बैठे हुए हैं? नहीं, यहाँ अधिकार कोई जो है यहाँ नेताओं को कई बार सूचना दिया गया है। चंद्रभान, आपकी आवाज हम तक सही नहीं आ रही। चंद्रभान, आपकी आवाज हम तक सही नहीं आ रही। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जिस तरीके से स्कूल की समस्या बनी हुई है, भवन कभी भी गिर सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इस पर अधिकारी और शासन प्रशासन के जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिस हद तक यहाँ पर स्कूल की स्थिति है, खुद ही बयां कर रही है, जर्जर है भवन, और अभी से नहीं, 5 सालों से है, कभी भी खतरा हो सकता है। जिस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर में आप खुद देख सकते हैं, प्लास्टर गिर रहा है, नीचे खाना बन रहा है, बच्चे पढ़ाई भी करते हैं। इतना ही नहीं, एक ही कक्षा में, एक ही रूम में 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप खुद बताइए कि स्तर कितना गिर रहा है। एक ही कक्षा में 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कैसे होती होगी? ये तो सीधे सीधे सरकार की मंशा पर पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं, जिस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये हालात हैं यहाँ के स्कूलों के। प्रशासन की जो जिम्मेदारी, शासन की जो जिम्मेदारी होती है, हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये स्कूल और यहाँ के हालात खुद ही बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। पढ़ाई का अधिकार बच्चों से छीना जा रहा है। इतनी योजनाएं सरकार की तरफ से चल रही हैं, लेकिन इन सभी पर पलीता यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से देखिए, स्कूल का नाम तक यहाँ पर साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये प्राथमिक शाला है जहां पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने सुना, लोगों का कहना है कि यहाँ पर शौचालय भी नहीं है। बच्चे जंगल की तरफ जाते हैं, वहां भी खतरा। प्लास्टर गिर रहा है, दीवारें दरक रही हैं, यहां भी खतरा। पढ़ाई नहीं मिल रही है, जीवन नष्ट होने की कगार पर आ जाता है, यहां भी खतरा। खाना बन रहा है जहां पर, वहां के हालात इतने खराब हैं कि कभी भी हादसा हो सकता है। बैठकर खाने की यहां पर जगह तक नहीं है और यहां भी खतरा है। लेकिन इसके बाद भी इतने खतरों के बीच नौनिहाल जो पड़ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को क्या, उनको तो अपना जेब खर्च मिल ही रहा है। जिस तरीके से जेब भर रहे हैं अधिकारी सिर्फ बैठकर, तो यह लगता है कि उनको इस पूरे मामले से लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर लेना देना होता तो 5 साल का समय नहीं लगता, बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छा स्कूल मिल जाता, अच्छा वातावरण मिल जाता, बच्चे मन लगा के पढ़ाई करते। हालत देखिए, ये देखिए तस्वीरें, ये वहां का शौचालय है जो हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये स्कूल के हालात है, दीवारें इतनी खराब है कि कोई जाना पसंद नहीं करेगा। स्कूल का नाम तक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, और ऐसे में ये छोटे छोटे बच्चे वहां पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपना जीवन बनाना है। लेकिन अधिकारियों को क्या, वो तो अपनी मस्ती में मस्त हैं। जिस तरीके से यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है, चलिए अपने दर्शकों को एक चीज बताना चाहेंगे। मणिराम यादव विकास खंड शिक्षा अधिकारी है, एक बार फिर बताऊंगी, शिक्षा अधिकारी हैं मणिराम यादव, विकास खंड शिक्षा अधिकारी हैं। इनके मामले संज्ञान में यह मामला नहीं है। जब हमारी टीम ने इनको फोन लगाया तो इन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अब जरा आप खुद सोचिए, बार बार क्यों बता रही हूं मैं, शिक्षा अधिकारी है, शिक्षा का अधिकार इनके पास है, बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार इनके पास है, पद पर बैठे हैं, शिक्षा अधिकारी के जैसे पद पर बैठे हैं, लेकिन इसके बाद मामला संज्ञान में नहीं है इनका, ये कहते हुए इन्होंने फोन कट कर दिया। 5 साल का समय हो चुका है, ये मामला अभी इनके संज्ञान में नहीं है। इनका नाम मणिराम यादव है, विकास खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर बैठे हुए हैं मणिराम जी, लेकिन मामला संज्ञान में नहीं है। ये शिक्षा के अधिकारी हैं, किस तरीके की शिक्षा यहाँ पर इनकी तरफ से बच्चों को दी जाएगी, किस तरीके का काम करवाया जाएगा, ये आप खुद ही सुन लीजिए। मणिराम जी, आप भी अगर सुन रहे होंगे तो ये आप खुद सुन लीजिए। आप शिक्षा अधिकारी हैं, लेकिन आपके मामला, ये संज्ञान में मामला नहीं है। अजीब बात है। उसके बाद आपने फोन कट कर दिया, और फोन कट करके यहाँ पर कुछ भी बात करने से इनकार भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि मंशा जो है इनकी साफ नहीं है। ये नहीं चाहते कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, बच्चे पढ़ाई कर सके। ये नहीं चाहते कि स्कूल की दशा जो है बदल सके, क्योंकि जब ऐसे ही अधिकारी इस मामले में संज्ञान नहीं लेंगे तो आप खुद सोचिए स्तर क्या होगा। चलिए एक बार और रुक करेंगे हमारे साथ संवाददाता चंद्रभान यादव की तरफ।
चंद्रभान, आपको आवाज आ रही है? चंद्रभान, तो हमारे संवाददाता तक हमारा जो है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। अब आपको बताएं, यहाँ पर एक ही भवन में कक्षा 1 से 5वीं तक स्कूल जो है चल रहा है। एक ही भवन में सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अब पढ़ाई कितनी प्रभावित होगी ये आप खुद सोच लीजिए, क्योंकि अगर एक ही कक्षा में 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो क्या वो पढ़ेंगे? लेकिन इसके बाद भी अधिकारी मौन है, शिक्षा अधिकारी मौन है। किसी भी अधिकारी से बात करना चाह रहे हैं तो मामला संज्ञान में नहीं होने का हवाला लगातार यहां से मिल रहा है। और ये आज की बात नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं, ये पिछले 5 साल की बात है। पिछले 5 साल से स्कूल के हालात खराब हैं। लोगों ने कई बार शिकायत की है, लेकिन उस पर भी समाधान नहीं हो पा रहा है। कई बार यहाँ पर शिकायत की गई है, ग्रामीणों की ओर से शिकायत की गई है। आखिर उनके बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं, अधिकारी शिकायत कर चुके हैं। आपको बता दें, यहाँ के जो प्रधान पाठक हैं वो भी यहाँ पर शिकायत कर चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बाउंड्री वॉल भी नहीं है, सामने ही स्कूल की जो है सड़क दिखाई देती है। सड़क पर बच्चे चले जाते हैं। हादसा अगर हो जाएगा तो क्या होगा? लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर जो अधिकारी हैं शायद उनको लेना देना नहीं है। गम्हार कोना का ये स्कूल जर्जर है। ध्यान से देखिए, स्कूल का नाम तक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्कूल है। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है। तस्वीरें खुद ही बयां कर रही हैं अपने हाल, बताने की जरूरत शायद नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कह सकते हैं कि शिक्षा का स्तर कितना गिर रहा है। जिस तरीके से बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक ही कक्षा में 5वीं तक के बच्चों को बिठाया गया, 1 से 5 तक के बच्चों को बिठाया गया है। सरकारी स्कूल है, प्राथमिक शाला के हालात ये हैं, आप खुद समझिए। भवन का छज्जा प्लास्टर गिर कर टूट रहा है, दीवारें दरक रही हैं, खतरा होने की आशंका बनी है। 5 साल, लेकिन इसके बाद भी अधिकारी मौन बैठे हुए हैं। स्कूल के अगर शिक्षकों की बात करें तो उन्होंने एक कक्षा में ही 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाया है, पढ़ाई करवा भी रहे हैं। प्रधान पाठक उदय यादव ने बताया कि अब तक तो अतिरिक्त कक्ष में गुजारा चल रहा था, लेकिन अब बरसात हो रही है, छज्जा गिरने लग गया है, प्लास्टर झड़ने लग गया, भारी बारिश यहाँ पर होने की अब शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है बच्चों को दूसरी जगह बैठाने की। उसी में स्कूल लगाना पड़ रहा है, उसी में बच्चों को पढ़ाई करवानी पड़ रही है, लेकिन अधिकारियों का क्या लेना देना? अधिकारी तो अपनी मस्ती में मस्त हैं। जिस तरीके से स्कूल की तस्वीरें दयनीय दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं साफ मंशा जाहिर होती है कि इन अधिकारियों की मंशा क्या होगी। मणिराम यादव विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं, जिन्होंने साफ ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है कि उनको इस मामले से कोई लेना संज्ञान ही नहीं है, मामला उनके संज्ञान में ही नहीं है। अब आप खुद सोचिए, जिला शिक्षा अधिकारी हैं और उसके बाद ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है, ये कैसे संभव हो सकता है? 5 साल पुरानी बात है ये, 1 साल 2 साल नहीं, 5 सालों से यहाँ जो हालात है यही बने हुए, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कई बार शिकायतें भी की गई हैं, शिकायतों का भी निराकरण नहीं मिला है। आश्वासन जरूर मिला है, जब जब शिकायतें की जाती हैं सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आश्वासन पर अमल आज तक नहीं हुआ है। ये बच्चों की पढ़ाई का स्तर है जो लगातार गिरता हुआ जा रहा है, सरकार की मंशा पर पलीता लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको एक बात और बता दें, भवन इतना जर्जर है कि यहाँ पर बच्चों को बैठकर खाने की भी सुविधा नहीं है, बाउंड्री भी नहीं है, सामने से सड़क है, बच्चे खेलते रहते हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इतना ही नहीं, प्राथमिक शाला में शौचालय भी खराब है। जिस तरीके से तस्वीरें हमने आपको दिखाई, शौचालय इतना खराब है कि वहां पर जाने की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी ये मासूम बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे वहां पर जाते हैं, जंगल की ओर जाते हैं। वहां पर भी खतरा इस बात का बना रहता है कि जंगल में कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो ये कह सकते हैं सीधे सीधे कि अपनी जान जो है जोखिम में डालकर ये नन्हे बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। चलिए, संजू भगत जिला महामंत्री कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। संजू जी आपको आवाज आ रही है? चलिए, एक बार उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे संवाददाता चंद्रभान की ओर रुख करेंगे।
चंद्रभान, आपको आवाज आ रही है? जी चंद्रभान, जिस तरीके से स्कूल ये है, गम्हार कोने का स्कूल है, प्राथमिक शाला कह सकते हैं, लेकिन हालात इतने खराब है कि जो स्कूल है उसका नाम ही यहाँ पर बोर्ड पे नहीं दिखाई दे रहा है। इतने खराब हालात हैं, क्या कहेंगे आप? जी, स्कूल तो खराब है ही, और अधिकारियों को और कई नेताओं को जो है जानकारी दिया भी गया है, बार बार अवगत कराया जा रहा है। यहाँ तक कि ये प्रधान पाठक के द्वारा भी कई बार जो है जानकारी दिया गया है जी। लेकिन केवल आश्वासन के अलावा जो है कुछ नहीं, यहाँ जो है देखने तक यहाँ तक कोई अधिकारी न कोई नेता चलता कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। मतलब हकीकत में है क्या? जी बिल्कुल, कह सकते हैं 5 साल हो चुके हैं जिस तरीके से मामला संज्ञान में आया। 5 साल हो चुके हैं, स्कूल की यही स्थिति है, बनाने को कोई तैयार नहीं है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन इससे भी किसी को कोई लेना देना नहीं है। जी जी, एक बार जो है विकासखंड शिक्षा अधिकारी मनीराम यादव हैं, इससे पहले जो है बीच में मुद्दा इसे उठाया गया था, तो शिक्षक प्रधान पाठक के द्वारा जो है चमकाया जा रहा था उनको कि मीडिया को जो है क्यों वहां पे अंदर आने देते हो बिना परमिशन का, जब तक हम परमिशन नहीं देंगे तब तक जो है अंदर ना आने दिया जाए, ऐसा करके अच्छा धमकी दिया जाता है उनको। अच्छा, जिनका आपने जिक्र किया मणिराम यादव विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं जी, लेकिन आपको और अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे, जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मामले का संज्ञान है, उनकी तरफ से लोगों को चमकाया जाता है, लेकिन उसके बाद अभी जब हमारी टीम ने उनको फोन लगाया तो उन्होंने मामला संज्ञान में नहीं होने का हवाला देकर फोन कट कर दिया है। अब ये ऐसे अधिकारी है, शिक्षा अधिकारी के पद पर बैठे हुए हैं, और ये अधिकारी है जो खुद बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहते, या फिर ये कह सकते हैं कि पलीता लगाते हुए पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं सरकार की मंशा पर। क्या कहेंगे चंद्रभान? जी, इसमें जो है मैं विधायक महोदय को भी फोन लगाया था, तो उनको जो है मैं कहा कि यहाँ का ऐसा ऐसा मामला है, तो उनके द्वारा कहा गया कि हाँ ठीक है देखूंगी करवाती हूँ करके, लेकिन उनका भी जो है कोई उधर से जो है कोई जवाब नहीं मिला है, ना कोई यहाँ तक देखने तक भी नहीं आया है। तो कह सकते हैं कि जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी लोगों से बातचीत करी है, चाहे आपने करी है, चाहे ग्रामीणों ने करी है, चाहे प्रधान पाठक है उन्होंने करी, सभी का यहीं पर कहना है कि आश्वासन दिया जाता है लेकिन काम नहीं कराया जाता, क्योंकि अगर काम कराया जाता तो 5 साल में हालात कितने बदल गए होते इस स्कूल के। लेकिन छोटे छोटे बच्चे जान को जोखिम में डालकर जिस तरीके से वहां पढ़ाई कर रहे हैं, हालत इतने खराब है कि छज्जा गिर रहा है, प्लास्टर टूट रहा है, कभी भी भवन इतना जर्जर है कि टूट के गिर सकता है, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों के कान में जूं नहीं रेंग रही है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि अधिकारियों के कान में जूं नहीं रेंग रही है। बच्चों की जिंदगी से शायद उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये उन्होंने अपना माहौल वहां पर बना के रखा है, मामला संज्ञान में नहीं होने की बात कहकर फोन कट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं। कहना चाहेंगे कि ऐसे अधिकारियों पर जरूर यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी चंद्रभान, इसके अलावा किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई? जी, अपना जो है जिला शिक्षा अधिकारी आपको रोकना चाहेंगे बुधराम वनवांशी यहाँ पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए। बुधराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। बुधराम जी, ये स्कूल का मामला सामने आया है, गम्हार कोना के प्राथमिक शाला का, जहां पर भवन इतना जर्जर है कभी भी गिर सकता है, जान माल का खतरा बच्चों को बना हुआ, और अभी से नहीं 5 सालों से यही हाल है, लेकिन यहाँ पर कोई कार्य नहीं करवाया गया, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ये जानकारी है आपको? जी, ये तो जानकारी मैडम नहीं है मेरे। गम्हार कोना जी जी जी, ये सन्ना तहसील के अंतर्गत आता हुआ बगीचा विकास खंड के गम्हार कोना का ये मामला है। जी, मेरे संज्ञान में नहीं आया है मैडम। आपके संज्ञान में ये मामला नहीं है, लेकिन बुधराम जी आपको बताना चाहेंगे ये मामला आज का नहीं है, 5 साल हो गए हैं इस मामले को, हालात 5 सालों से खराब पड़े हुए यहाँ के। जी जी जी, तो मैं इसमें अनभिज्ञ हूँ, और मैं तो अभी लोकसभा के पीरियड में ब्लॉक अध्यक्ष बना हूँ जी, और बहुत सारे जगहों पे मेरा जो है अभी तक पहुँच नहीं बना है। अगर इस टाइप की बात अगर होगी तो निश्चित रूप से पहल किया जाएगा। चलिए, आपके संज्ञान में मामला नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं बुधराम जी, हालात इतने खराब है स्कूलों के, तस्वीरें आप अगर देखेंगे तो खुद कहेंगे शौचालय नहीं है, जंगल में बच्चे जाते हैं, प्लास्टर टूट रहा है, खाना खाने के लिए जगह नहीं है, बाउंड्री वॉल टूटा हुआ है। कुल मिलाकर ये भवन इतना जर्जर है कि कभी भी गिर सकता है, लेकिन जो यहाँ पर बच्चे हैं, मासूम बच्चे वहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं। एक स्थिति नहीं है यहाँ पर खराब, एक ही कक्षा में 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है।
शिक्षा का ये तो स्तर एकदम कहाँ जा रहा है? जी जो भाग्यजनक स्थिति है, और इस पे निश्चित रूप से यहाँ के जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनको पहल करना चाहिए। तो बुद्धराम जी आपको एक बात बता दें, जिनकी आप बात कर रहे हैं शिक्षा अधिकारी मणिराम यादव, जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि मामला उनके संज्ञान में है। उनके द्वारा अगर कोई शिकायत की जाती है तो लोगों को डराया धमकाया जाता है, शिकायत नहीं करने की बात कही जाती है। जब हमारी टीम ने, न्यूज आवर की टीम ने जब उनको फोन लगाया तो उन्होंने साफ ये कह दिया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अब ऐसे अधिकारी बैठे हैं। जी, ये तो बहुत पहले से बैठा हुआ है ना, ये बहुत करप्ट व्यक्ति है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। उदय प्रकाश यादव प्रधान पाठक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। उदय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। उदय जी, जिस तरीके से प्राथमिक शाला गम्हार कोना का मामला सामने आया है, 5 साल हो चुके हैं, भवन नहीं बन पा रहा है, बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, स्तर जो है शिक्षा का गिरता जा रहा है, ये है मामला आपके संज्ञान में? जी मैम। जर्जर भवन इतना है कि बच्चे वहीं पर पढ़ने के लिए जो है बैठे हुए हैं। नौनिहाल जो है वहीं पर जर्जर भवन में पढ़ाई कर रहे हैं। भवन कभी भी गिर सकता है। ये मामला है आपके संज्ञान में? जी मैम, और जर्जर भवन तो हो गया है, लेकिन जर्जर भवन में पढ़ाई नहीं हो रहा है मैम। अतिरिक्त कक्ष है अलग जी, और अतिरिक्त कक्ष में बैठते हैं बच्चे। लेकिन उदय जी एक बात बताइए, जिस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं तो बच्चे तो उसी में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। जर्जर भवन में पूरी तरीके से जर्जर, जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, खाना भी वही बन रहा है, प्लास्टर टूट कर गिर रहा है, और आप कह रहे हैं कि बच्चे वहां नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं, जो मेन शाला भवन है मैम जी, वो जर्जर हो चुका है जी। और उसी के साइड में खाना तो बनता है जरूर, लेकिन क्लास जो है अतिरिक्त कक्ष में लग रहा है। अलग एक ही रूम है, उसी में लगता है क्लास। तो यही पूछना चाह रहे हैं कि एक ही रूम में आप कितनी क्लास तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं? पहली से 5वीं तक में। पहली से 5वीं तक के। अब आप खुद बताइए, पहली से 5वीं तक के बच्चों को एक ही क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, कितना ध्यान देते होंगे बच्चे अपनी पढ़ाई पर? अब जी मैम, तो एक हल्ला करता है तो एक इधर उधर हल्ला वल्ला करते रहते हैं, किसी को हम बात करते रहते हैं, किसी कोई हमसे पूछते रहते हैं, ऐसे ही चलता है। तो ये तो पढ़ाई का स्तर तो गिरता ही जा रहा है। लेकिन एक बात बताइए उदय जी, इस मामले में कभी आपने किसी अधिकारी से शिकायत करी है? जी मैम, अधिकारी को मैंने हमेशा ही जानकारी देते रहा हूँ। जी, तो क्या कहना है उनका इस बारे में, अगर जानकारी आपने दी है तो? जी, मैंने प्लास्टर हो गया है और किचन रूम हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से उसी की एक कोना में जो है मध्याह्न भोजन बन रहा है। इसका जानकारी हमारे सीएससी सर आते हैं, वो भी निरीक्षण करते हैं, देखते जाते हैं। तो आप भी बता दीजिए, आप वहाँ पर कब से जो है कार्यरत हैं? वहाँ पर कब से, कितना समय हो गया आपको वहाँ पर? मैं यहाँ 2005 से हूँ मैम। 2005 से आप हैं। और स्कूल बताइए, अब आप बताइए, आप इतने सालों से वहाँ पर है, उसके बाद भी प्रधान पाठक के पद पर बैठे हुए, उसके बाद भी स्कूल के हालात आप नहीं सुधरवा पा रहे हैं, क्या कहेंगे? अब अधिकारी लोग को समय समय पर बताते रहते हैं मैम, अब हम कैसे सुधरवाएं? तो किसको आपने कहा है? नाम बताइए, किसको आपने आवेदन दिया, किससे आपने कही अभी तक कितने सालों में ये बात? हम शैक्षिक समन्वयक के संपर्क में रहते हैं मैम, हम तो उन्हीं को दिए हैं। शिक्षा अधिकारी? शिक्षा अधिकारी नहीं, संकुल शैक्षिक समन्वयक जी। तो क्या कोई भी अधिकारी जी, कहिए। निरंतर हमारे संपर्क में शैक्षिक समन्वयक भी रहते हैं संकुल के जी, और उन्हीं को हम बराबर आदान प्रदान करते हैं। वैसे विकासखंड शिक्षा अधिकारी के नाम से भी मैं लिखित में जानकारी भेज चुका हूँ सीएससी के माध्यम से। तो उदय जी, निरीक्षण करने क्या कोई भी अधिकारी नहीं आता यहाँ पर? उनको पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है? कोई अधिकारी यहाँ पर झांकने नहीं आता है? वही शैक्षिक समन्वयक आते हैं। तो वो आके क्या करते हैं भाई? जब स्कूल की स्थिति इतनी खराब है तो वो आकर क्या करते हैं? सिर्फ मुआयना करके चले जाते हैं? हाँ, देख करके चले जाते हैं, फिर जैसा देख करके वैसी आने के लिए कह के चले जाते हैं कि यहाँ पर बैठाइए, यहाँ पर मध्याह्न भोजन बनवाइए। कहाँ बनवाएंगे? अधिकारी का नाम क्या है? अधिकारी का नाम बताइए। श्री अनुग्रह कुजूर जी। क्या? श्री अनुग्रह कुजूर। अनुग्रह जी, शैक्षिक समन्वयक संकुल केंद्र मुरही। तो लेकिन अधिकारी ने अभी तक इस पर ध्यान दिया क्यों नहीं है? कितना समय हो गया आपको शिकायत करते हुए? अब ये मैम, जब से जर्जर हो गया है तब से तो मैं देते आ रहा हूँ। अब
क्यों नहीं दे रहे हैं अब इसको तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन आपको भी तो यहाँ पर पहल करनी होगी। अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपके सामने भी तो रास्ता है। अगर वहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस तरीके से बच्चों के स्कूल की हालत हम आपको दिखा रहे हैं, बच्चों के, आप तो वहीं के रहवासी है ना, आपसे ज्यादा तो हालत कोई नहीं जानता होगा स्कूल के, उसके बाद भी इतनी हिलावाली, इतनी लेट लतीफी। अब लेट लतीफी तो हो रहा है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं कर सकते हैं आप? क्यों नहीं कर सकते हैं? ये जवाब संतोष वाला नहीं है। क्यों नहीं कर सकते? प्रधान पाठक हैं आप तो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। एक जिम्मेदारी है आपकी वहां पर। इसके बाद आपका ये जवाब सकते हैं मैम, लेकिन हम बड़ा बिल्डिंग, बड़ा भवन हम कहाँ से बना पाएंगे? आप बना नहीं सकते हैं उदय जी, आप बना नहीं सकते, आप बना नहीं सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप भवन बनवा सकते हैं, लेकिन आवेदन आपकी तरफ से दिया जा सकता है। मांगे पूरी नहीं हो रही है, आंदोलन किया जा सकता है, ग्रामीणों को इकट्ठा करके आप उनसे बात कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं आपके सामने। तो ये सब तो हम कर रहे हैं, ग्रामीण आके देख रहे हैं, बराबर मीटिंग हो रहा है यहाँ पर, रोड किनारे स्कूल भवन है, यहाँ पर देख रहे हैं। फिर भी 5 साल का समय लग गया। खतरा होने लायक है, वहाँ से बच्चे में निकाल भी दिया हूँ। कुछ दिन तक तो मैं निजी घर में स्कूल चलाया जब शाला भवन नहीं बनी थी तब। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। बुद्धराम जी, जिस तरीके से आपने खुद सुनी यहाँ पर स्थिति क्या है, इन्होंने बताई है, असमर्थता दिखा रहे पूरी तरीके से। वो कह रहे कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जबकि प्रधान पाठक है। अब आप बताइए, जिस तरीके से अधिकारी जो यहाँ पर बैठे हुए वो खुद ही पल्ला झाड़ लेंगे तो क्या होगा स्तर? देखिए, मामला खंड शिक्षा अधिकारी का दायित्व की बात है, और उनको बहुत समय जब यहाँ वो गुजार चुके हैं, लगभग 10 साल बगीचा खंड में जी, तो वो सारी जिम्मेदारी जो है मनीराम जो बीओ है जी, उसका लापरवाही है। वो अपना जेब भरने में लगे रहता है, और यहाँ की जो जी बुद्धराम जी, जिस तरीके से आप बता रहे कि पूरी तरीके से भ्रष्ट है, शिक्षा अधिकारी के पद पर बैठे लेकिन पूरी तरीके से भ्रष्ट हैं, इतना साल हो चुका है, कुछ भी नहीं करवा पा रहे, तो अब ये मामला आप उठाएंगे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाई जाएगी या नहीं? निश्चित रूप से हम लोग इसके ऊपर संगठन में चर्चा करके इनके विरुद्ध में जो है जी ठीक है, एक आश्वासन, बिल्कुल एक आश्वासन आपकी तरफ से चाहेंगे कि कब तक ये समस्या का समाधान हो जाएगा, कब तक कार्रवाई हो जाएगी? देखिए, समय तो लगेगा। अभी ये क्षेत्र जो है कृषि आधारित क्षेत्र है। अभी लोग संगठन के लोग जो हैं अभी खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। जैसे ही हम लोगों का अगला बैठक होगा संगठन का, और उसमें जो है मामला को लाया जाएगा, उसके बात त्वरित। लेकिन बुद्धराम जी, क्षेत्र कोई भी हो, स्कूल की बात अगर यहाँ पर आ रही है तो ये नहीं देखा जाता है कि किस जगह पर है, क्योंकि जिस तरीके से सभी अधिकारी पद पर बैठे हुए हैं और कहीं पर भी जाके काम करवा सकते हैं, तो पूरी कोशिश यही करिए कि आप खुद अध्यक्ष हैं, आपको खुद जाके आगे पहल करनी होगी, क्योंकि प्रधान पाठक जी जो है उन्होंने तो अपनी जो है असमर्थता दिखा दी इसमें कि वो कुछ भी नहीं करवा सकते। ये तो पहली बार मेरे संज्ञान में आई है। अब निश्चित रूप से इसके ऊपर मैं ध्यान दूंगा, और जहाँ तक ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपसे जुड़ने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, एक आश्वासन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उदय जी, जिस तरीके से अब आप बताइए, अब आपके ऊपर ही बात वापस से आ रही है कि जिस तरीके से असमर्थता आप दिखा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए अब बच्चों का भविष्य किस ओर जाएगा? जी मैम, व्यवस्था थोड़ा कम है, तो शैक्षिक गुणवत्ता थोड़ा सा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है, तो मेरे को भी खेद है। नहीं ठीक है, खेद है, आप अच्छी बात है, आप उस पर खेद जता रहे हैं, लेकिन एक मुझे बताइए बात, जो अधिकारी है, शिक्षा अधिकारी जिनका नाम बीच में बार बार आ रहा है, मणिराम यादव, पूरी तरीके से करप्ट है, पूरी तरीके से उनका नाम बार बार आ रहा है कि मामला संज्ञान में होने के बाद भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, बात नहीं करना चाहते। अब आप बताइए, जब आप खुद उनके पास आवेदन लेकर गए तो जब वो कुछ करवाना ही नहीं चाहते, तो ये आगे तो मामला बढ़ेगा ही नहीं। इसके लिए तो आपको किसी और अधिकारी के पास जाना पड़ेगा। जी मैम, जरूरी पड़ा तो अगले अधिकारी के पास मैं जाऊंगा, जितना मेरे से प्रयास होगा मैं करूंगा मैम। जी बिल्कुल, प्रयास आपको करना है, बिल्कुल, क्योंकि आपके हाथ में है, प्रयास आपको करना है, और प्रयास ही नहीं करना है, इस पे अमल भी करवाना है, क्योंकि जिस तरीके से अगर यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलेगी तो आप खुद सोचिए भविष्य यहाँ पर कितना खराब हो सकता है बच्चों का। जी मैम, मैं प्रयास करूंगा इसके लिए आगे भी। जी, तो एक आश्वासन आपकी तरफ से भी चाहेंगे, कब तक इस मामले पे आप जो है निराकरण करवा पाएंगे, और जो भ्रष्ट अधिकारी है उसके खिलाफ कब तक? पंचायत निधि प्रतिनिधि उप सरपंच से कल ही बात किया हूँ मैम, और बोला हूँ कि मैंने पानी ज्यादा हो जाता है तो रिश्ता है, तो इसके लिए जल्दी व्यवस्था कर दिया जाए, तो बोले हैं कि हम लोग विचार कर रहे हैं, फिर आपको बता रहे हैं, सब आश्वासन मेरे दिए हैं।
सिर्फ आश्वासन ही तो दे रहे हैं। उदय जी आपको बता दें, आप तो खुद जाते होंगे स्कूल देखने, शाला को देखने आप खुद जाते होंगे जी। तो अब आप मुझे बताइए क्या क्या समस्या वहाँ पर बनी हुई है। अब यहाँ पर यही है, मैंने सभी बच्चों का अलग बैठने का व्यवस्था नहीं है जी। और किचन सेट नहीं है, टॉयलेट उपयोग करने योग्य नहीं है, टूट टूट गया है सब जी। ये ही समस्या है। खेल मैदान नहीं बना हुआ है जी। उबड़ खाबड़ है, आंगन है, सिर्फ उसी में बच्चे खेलते हैं जी। यही समस्या है मैम। तो ये एक समस्या नहीं है, ये बहुत समस्या है। पूरी तरीके से कह सकते हैं कि समस्याओं से घिरा हुआ है भवन जी। लेकिन उसके बाद भी अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। हैरत की बात यह है उदय जी, 5 साल का समय हो चुका है, छोटा समय नहीं है, लंबी अवधि है। 5 साल का समय हो चुका है। 5 साल से बच्चों का स्तर, शिक्षा का स्तर क्या होगा। अब एक मुझे बात बताइए, क्या एक ही प्राथमिक शाला है वहां पर, इसके अलावा कोई स्कूल है? 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर में है मैम जी। 1 किलोमीटर नदी है, आर पार नदी से घिरा हुआ है। तो वहां पर भी बच्चे नहीं जा सकते हैं क्योंकि इस समय बारिश का सीजन चल रहा है, बच्चे वहां पर भी नहीं जा सकते, वहां भी उनको खतरा बना हुआ है। जी मैम, नदी है इसलिए वहां जाने में परेशानी, इसलिए यहाँ स्कूल खोला गया है। जी। आपको पता है यहाँ पर स्कूल का जो भवन है उसका नाम तक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। कहने कोई प्राथमिक शाला है लेकिन उस स्कूल का नाम तक नहीं दिखाई दे रहा है। बच्चों की स्थिति, दयनीय स्थिति दिखाई दे रही है। क्या इनके परिजनों को डर नहीं लगता होगा अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, क्योंकि जिस स्थिति में स्कूल है कभी भी हादसा हो सकता है। इतना ही नहीं, बाउंड्री वॉल नहीं है जिस तरीके से हमें बताया गया है, सड़क दिखती है, बच्चे खेलने निकल जाते हैं, यहाँ भी हादसा हो सकता है। जंगल चले जाते हैं, वहां भी हादसा हो सकता है। अब आप बताइए, इतने हादसों के बीच में अगर बच्चे यहाँ पर घिरे हुए हैं तो पढ़ाई कैसे कर रहे होंगे? उदय जी जवाब दीजिए। जी मैम, पढ़ाई जैसा व्यवस्था है मैम वैसे कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ शिक्षक भी हम 2 थे लेकिन एक का अटैच कर दिया गया है अलग स्कूल में, तो मैं अकेले टीचर भी हूँ, एक जगह बैठता हूँ, एक ही जगह सब बच्चों को बैठाता हूँ और जैसा स्तर है उनका उसी हिसाब से अध्यापन कार्य कराता हूँ। तो मतलब एक ही शिक्षक के इस भरोसे पूरे बच्चे, कितने बच्चे हैं आपके इस कक्षा में? मेरे स्कूल में अभी वर्तमान में 28 बच्चे हैं। 28 बच्चों को आप अकेले संभालते हैं? जी। तो शिक्षक क्यों नहीं है? तो शिक्षक यहाँ के नाम से एक है लेकिन अटैच में है दूसरे स्कूल। तो यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं करवाई जा रही? ये मामला उठाया आपने कि आखिर 28 बच्चे हैं, आगे बढ़ भी सकते हैं, ये मामला क्यों? जी, पीएससी के माध्यम से इस बात को मैं देता रहा हूँ, पहुँचाता रहा हूँ और अवलोकन में भी बार बार आते हैं तो मैं बताता रहा हूँ। सरपंच और उप सरपंच लोगों से मैं चर्चा करता रहा हूँ, तो आप बोलेंगे, अधिकारी लोग को आप बोलेंगे और मांग करेंगे, ऐसा बताते हैं मेरे को। सरपंच और उप सरपंच का भी यही कहना है कि मामला संज्ञान में है और कार्रवाई करवाएंगे, देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर कह सकते हैं साफ साफ शब्दों में, तो कार्रवाई कहीं पर भी नहीं करवाई जा रही है, ये कह सकते हैं। उदय जी, जी उदय जी, शिक्षकों की हम बात करते हैं। शिक्षकों को नियुक्ति कराने के लिए आपने कहीं आवेदन दिया अब तक? बस ये सीएससी और सरपंच छोड़ा करके शिक्षक नियुक्ति के लिए मैं तो अलग नहीं दिया हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है उदय जी। अब आप बताइए, अब आप मुझे बात बताइए, अब ये मामला संज्ञान में आ चुका है, भ्रष्ट लोगों की बात भी यहाँ पर निकलकर सामने आ गई है। अब आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे ताकि बच्चों को कम से कम शिक्षा का स्तर जो है गिरे ना? मैं अभी तत्काल बीओ साहब से 4-5 बजे संपर्क करूंगा, मिलूंगा जी, और मिल करके सारी स्थिति को बताऊंगा जी, और वहां से जैसा बीओ साहब का आदेश होगा वैसा मैं आगे फिर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपको करना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए उदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, चंद्रभान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। चंद्रभान, जिस तरीके से आश्वासन तो 2 जगह से मिला है, लेकिन ये कह सकते हैं कि आश्वासन तो कई बार मिला है, कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना है कि यहाँ पर फिर से आश्वासन मिला, कार्रवाई होती या नहीं। जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, चंद्रभान, जिस तरीके से यहाँ पर 2 बार आश्वासन मिल चुका है, दोनों बार यह कहा गया है कि काम करवाएंगे, कार्रवाई भी करवाएंगे, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि आश्वासन तो कई बार लोगों को, वहां के लोगों को मिला है, कार्रवाई नहीं हुई है। एक बार फिर आश्वासन मिला है, क्या कहेंगे? अगर अभी भी कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा वहां के लोगों का? अब देखिए मैम, अब यहाँ तो अधिकारी का स्थिति का रवैया इस टाइप का है और ग्रामीण जो है, ग्रामीण भी जो है अब डरा धमकाया जाता है तो इस टाइप का ग्रामीण भी जो है सोचते रहते हैं।
तो इसकी शिकायत तो वो कर सकते हैं ना कि अगर उनको डराया धमकाया जा रहा है तो उसकी शिकायत तो कर सकते हैं वो लोग। अब यहीं पे देखिए, जो मैं कवरेज करने के लिए जब गया था तो उसके पाठक को जो है डराया धमकाया जा रहा था, कार्रवाई करने का खतरा जा रहा था। जी, तो डराया धमकाया किसकी तरफ से जा रहा है? जी मैम, डराया धमकाया जा रहा है तो किसकी तरफ से यहाँ पर ये डराया धमकाया जाता है लोगों को? अधिकारी द्वारा धमकाया जाता है। अच्छा, अधिकारी जो है डरा धमका रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, अधिकारी जो है डरा धमका रहे हैं, मतलब वो कुछ करवाना ही नहीं चाहते, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो चंद्रभान, जिस तरीके से जो अधिकारियों ने आपको डराया धमकाया या वहां की जनता को डराया धमकाया, तो उनकी शिकायत जरूर करनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया जाता है ना, हर चीज का जो है अवगत कराया जाता है, लेकिन उच्च अधिकारियों और कोई नेता है, पद पर जो नेता बैठे हैं वो भी सुने तब तो यहाँ पर सुनने वाला भी नहीं है। बिल्कुल कह सकते हैं कि साठ-गांठ चल रही है, बिल्कुल कह सकते हैं कि पूरी तरीके से साठ-गांठ यहाँ पर चल रही है, तभी स्कूल के हालत इतने खराब है। मैं विधायक महोदया से भी मैं चर्चा किया इस विषय में, उनके द्वारा भी यही कहा गया कि नहीं ठीक है, देखाऊंगी, बोलूंगी जी। अब पता नहीं बोला जाता है नहीं बोला जाता है। कलेक्टर महोदय के यहाँ भी मैं चर्चा किया, उनके पास भी ठीक है करवाऊंगा करके, लेकिन कलेक्टर महोदय द्वारा भी जो है ध्यान नहीं दिया गया। मतलब कह सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर हीला हवाली चल रही है। जी चलिए ठीक है चंद्रभान, इस पूरे मामले पर अपनी नजर जरूर बनाए रखिएगा और ये मुद्दे को जरूर उठाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभान हमसे बातचीत करने के लिए। तो गम्हार कोने का जो स्कूल है पूरी तरीके से उसके हाल बदहाल है। स्कूल कह नहीं सकते क्योंकि भवन इतना जर्जर है कि कभी भी गिर सकता है, लेकिन छोटे छोटे मासूम बच्चे उस जर्जर भवन में ही बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। हीला हवाली चल रही है, संरक्षण मिल रहा है, लोगों को जेबें भर रही हैं, तो जरूरत नहीं है कि स्कूल के भवन को सुधारा जा सके, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक तस्वीरें सरकार को जरूर देखनी चाहिए कि जिस तरीके से उनकी जो योजनाएं चल रही हैं उस पर किस तरीके से पलीता लग रहा है। तो हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।